सुहानी के मायके में संयुक्त परिवार था, ससुराल में भी, तो सुहानी को परिवार में एडजस्ट करने में समय नहीं लगा। सुहानी पढ़ी लिखी तो थी, पर सुहानी गांव से थी, शहर की हवा से कोसों दूर थी। सुहानी की शादी शहर में ही हुई थी। सुहानी के पति प्रॉपर्टी डीलर थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, घर में भी सारा काम करने वाले नौकर थे। सुहानी के ससुर वन दरोगा के पद से रिटायर पर्सन थे। सुहानी की जेठानी थी, जो कि पढ़ी लिखी संस्कारी थी, सबका ध्यान रखती थी, लेकिन सुहानी के ससुर पति और देवर मनमौजी थे। रात को क्लब जाना, घर में दोस्तों का जमावड़ा दिन भर लगा रहता था। सुहानी के पति में अय्यासियाँ कूट कूट कर भरी थी। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि आए दिन क्लब पार्टी में जाना नहीं छूट रहा था। एक दिन सुहानी ने अपनी माँ को बताया तो माँ बोली, बेटा बड़े लोग ऐसे ही घर आते हैं, गांव में तो लोग केवल खेती करते हैं, शहर में तो बहुत काम होते हैं। सुहानी मान गई। कुछ दिनों से सुहानी नोटिस कर रही थी कि सुहानी की सास के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि रात को सुहानी ने अपने पति अरविंद को बताया, जो कि शराब के नशे में धुत हो रखा था। उसने नाव देखा और नताव सुहानी को गंदी गंदी गालियां देना शुरू किया। सुहानी ने समय की नज़ाकत को देखते हुए चुप हो गई और अरविंद सो गया, लेकिन सास के कमरे से रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। सुहानी दबे पाँव बाहर आकर गैलरी में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर सुहानी के पाँव तले ज़मीन खिसकने लगी। यह कहानी आज की हकीकत है, जो कि आए दिन गरीब घरों की लड़कियों के साथ होती रहती है। सुबह उसकी सास सबसे पहले उठ जाती है और नहा धोकर नीचे हॉल में बैठकर चाय पी रही थी, जैसे ही कुछ हुआ ही न हो। सुहानी सास को देखकर सास से लिपट जाती है और रोने लगती है। सास ने जब सुहानी को पूछा क्या हुआ, तब सुहानी ने कहा कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, और अपने कमरे में वापस जाती है। सुहानी की सास को लगा कि शायद माँ की याद आ रही होगी। दिन भर सोच में ही गुजर गया। फिर वही शाम को पति गायब। सुहानी खाना खाकर सो जाती है। पति ने फ़ोन करके बताया कि मेरा इंतज़ार मत करना, मैं दोस्तों के साथ मनाली के लिए निकल गया, 1 हफ्ता भी लग सकता है। सुहानी ने आधी ही बात सुनकर फ़ोन काट दिया और सो गई। काफ़ी रात हो चुकी थी। सुहानी गहरी नींद में थी, लेकिन फिर चिल्लाने की आवाज़, इस बार आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी। सुहानी बाहर गैलरी से देखती है कि सुहानी का जेठानी के दुधमुही बच्चे को दरवाजे पर पटका और जेठानी पर लात घूंसे बरसा रहा था। बच्चे को इतनी जोर से लगी कि बच्चा रो भी नहीं पा रहा था, और यह देखकर सुहानी का मन बहुत ही द्रवित हुआ और अपने कमरे में आकर रोने लगी। सुहानी फिर वही देखती है कि जेठानी सुबह बच्चे को गोद में उठाकर उसे हंसाने का असफल प्रयास कर रही थी। सुहानी अपनी जेठानी से बच्चे को पकड़ लेती है और कहती है, क्यों झेल रहे हो ये सब। जेठानी डर जाती है और सुहानी को कसम देती है कि किसी को नहीं बताएगी। अब सुहानी समझ जाती है कि जो भी करना है मुझे ही करना है। सुहानी अनुमति लेकर सास और जेठानी को गले लगाकर अपने मायके आ जाती है। सुहानी सबसे पहले अपने दोस्त आरती को मिलती है, जो कि बड़ी उत्सुक थी शादी के बाद सुहानी को मिलने को। लेकिन आशा के विपरीत सुहानी जब आरती को आप बीती सुनाती है तो आरती भी बहुत दुखी हो जाती है और आरती की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। सुहानी की चचेरी बहन महिला आयोग की सदस्य भी हैं, जो कि सुहानी को भी अच्छे से जानती है और सुहानी को कहती है कि यदि तुम कुछ प्रूफ देती हो तो सबकी हेल्प हो सकती है, लेकिन पहले तुमको खुद को सक्षम बनाकर दिखाना होगा। सुहानी महिला आयोग में फील्ड मैनेजर की संविदा पोस्ट खाली थी। कुछ प्रयास करने के बाद अपनी नौकरी का जुगाड़ कर लेती है और वापस ससुराल आकर पति को पूरी छूट दे देती है। चाहे खाए पिए कुछ भी करे, हंसकर ही बात करती। पति को यही चाहिए था और एक दिन समय देकर पति से बात करती है नौकरी की, और पति सहमत हो जाता है। नौकरी करनी शुरू कर दी। सुहानी के लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन उसको लग रहा था कि कोई उसका साथ दे रहा है। और उधर सुहानी के ससुराल में सास और जेठानी पर होता अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन सुहानी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। उसने सारे दाव पेच सीख लिए थे और उच्च अधिकारियों से मिलकर बात भी कर ली थी। सुहानी हिम्मत करके अपनी सास और जेठानी के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा लेती है, और इस काम में सुहानी अपनी जेठानी की भाई बहनों की भी मदद लेती है और पूरा साथ देते हैं। सीसीटीवी कैमरा में जो घटनाएं कैद हुई वो दिल दहला देने वाली थी। कोई फुटेज देखकर रो रहा था। सबसे पहले महिला आयोग ने तीनों के नाम घरेलू हिंसा का नोटिस जाता है। लाइव फुटेज देखने के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि ससुर और जेठ को सजा ना मिले। सास और जेठानी की आंखें अब खुल जाती हैं और अपने बचाव में पुलिस से गुहार लगाती हैं और अपने पतियों से अलग रहने की अपील करती हैं।
अब बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग, पुलिस पूरी मदद कर रही थी। इसलिए कोई भी महिला घरेलू हिंसा की शिकार न हो। परिवार साथ न दे तो खुद आवाज़ उठाओ और अपना बचाव करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, हवसी दरिंदों के पीछे बर्बाद मत करो। और यह कहानी आज की हकीकत है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करेंगे। सभी को नमस्कार।